आइए आज हम लोग फिर पढ़ेंगे क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में पोएट्री सेक्शन के चैप्टर सेकंड है, जो सूरदास की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महान रचना है। लेकिन इससे पहले हम लोग सूरदास जी के बारे में संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। सूरदास का जन्म जो है 1478 ईस्वी में सिही ग्राम, जो दिल्ली के निकट पड़ता है, वहां पर हुआ था। लेकिन यह अनुमानता है। उनका निवास क्षेत्र की बात करें तो वो ब्रज क्षेत्र में, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां उनका अधिक समय व्यतीत हुआ है। और ब्रज क्षेत्र में भी गौ घाट, वृंदावन, पारसोली, ये ऐसे स्थान है जहां उनके जीवन का अधिकांश समय गुजरा है। शिक्षा की बात करें तो स्वाध्याय द्वारा उनको ज्ञानार्जन की प्राप्ति हुई थी, मतलब सेल्फ स्टडी जिसे हम लोग कहते हैं। तो स्वाध्याय, स्वयं अध्ययन करके उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अभिरुचि उनकी पर्यटन में, सत्संग करने में, कृष्ण भक्ति और वैराग्य में था। सत्संग मतलब कि साधु संतों के साथ, कृष्ण भक्ति, वैराग्य में वो उनका अभिरुचि था। दीक्षा गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य इनके दीक्षा गुरु थे। विशेष क्या था इनमें, तो ये दृष्टि बाधित थे। दृष्टि बाधित के मतलब दोनों आंख के अंधे थे। यहाँ कुछ विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान मानते हैं कि वो जन्म से अंधे थे, तो कुछ विद्वान मानते हैं कि नहीं, वो जैसे जैसे बड़े होते गए उनकी आंख की रोशनी चली गई। दो मत है यहाँ पर। और था क्या, तो वो विनम्र थे, बड़ी विनम्र स्वभाव के थे, मृदुभाषी थे और भावुक स्वभाव के थे। तो ये उनकी विशेषता। ये यहाँ पर उनकी कृतियों की बात करें मैं, उनकी रचनाएं क्या क्या हैं, तो सूर सागर, उनकी सभी रचनाओं में सूर सागर जो है सबसे महान रचना है, जिसके बदौलत वो हिंदी साहित्य में एक महान कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो वो उनकी रचना है सूर सागर। और यहाँ जो दो पद संकलित है वो सूर सागर से ही हैं, सूर सरावली। अब देखिए इन दोनों रचनाओं को याद करना कितना आसान है, क्योंकि इसमें सूर सूर लगा हुआ है। सूरदास की दोनों रचना सूर सागर और सूर सरावली, तो ये इनके नाम से आप याद कर सकते हैं। आगे है साहित्य लहरी और राधा रसकेली। राधा रसकेली, चूंकि ये कृष्ण और राधा के बारे में ज्यादा लिखते थे, तो राधा रसकेली आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो यही चार इंपोर्टेंट रचना है, सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी और राधा रसकेली। अब मैं बात करूं कि वो किस युग के कवि थे, तो वो मध्यकालीन युग के कवि थे, सगुण भक्ति धारा के कवि थे। सगुण का मतलब जिनको ईश्वर के आकार में, उनके स्वरूप में विश्वास हो, उन्हें सगुण भक्ति धारा के कहा जाता है। निर्गुण भक्ति धारा की मैं बात करूं तो कबीर थे, रैदास थे, गुरु नानक थे, ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। लेकिन सूरदास, तुलसीदास और अन्य कवि जो हैं सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। और सगुण भक्ति धारा में भी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। चूंकि इनके आराध्य देव कृष्ण थे, कृष्ण की ये भक्ति करते थे, इसलिए इन्हें कृष्ण भक्ति शाखा का महान कवि कहा जाएगा। और महान इसलिए कि ये चूंकि दोनों आंख के अंधे थे, और दोनों आंख के अंधे होते हुए भी कृष्ण के लीला का जितना सुंदर और मार्मिक वर्णन सूरदास ने किया है, वो आंख वाला कवि या अन्य कवि शायद ही किया है, ये दुर्लभ है। अब मैं इनकी भाषा की बात करूं तो इनकी भाषा थी ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में लिखते थे। इनकी मृत्यु जो है 1583 में हुई थी। तो ये इनका संक्षिप्त परिचय है। आइए अब हम लोग कविता पढ़ते हैं। तो सूरदास की जो है यहाँ पर दो पद दिया गया है, दो पद जो सूर सागर से संकलित हैं। अब हम प्रथम पद की बात करें तो प्रथम पद में कवि क्या लिखता है, उनके लिखने का जो है उद्देश्य क्या है, किस चीज के बारे में लिखता है, तो इसका थीम समझ लेते हैं। इस कविता की रचना कवि तब करते हैं जब उनके मन में अपने भगवान कृष्ण से, प्रभु कृष्ण के प्रति ख्याल आता है कि मेरे प्रभु जब छोटे होंगे, जब बच्चे होंगे और जब सो जाते होंगे, सोने के बाद जब सुबह का समय होता होगा, मेरी यशोदा मैया जो है उन्हें जगाने के लिए जाती होगी, तो किस भाव में जगाती होगी। कवि के मन में ये कल्पना का भाव जो है उद्धृत होता है, उठता है। सोचने लगते हैं कि मेरे प्रभु कृष्ण को यशोदा माँ कैसे जगाती होगी जब वो छोटे होंगे। अर्थात यह कविता जो है वात्सल्य भाव का है। एक माता और पुत्र के बीच में जो प्रेम होता है, उस प्रेम को यह कविता जो है प्रदर्शित करता है, दर्शाता है।
तो सोचिए, कभी कल्पना करते हैं कि मेरे प्रभु मानो एकदम छोटे हैं, और वो जब रात में सो जाते होंगे, सोने के बाद जब सुबह का समय होता होगा तो यशोदा मैया उन्हें जगाने के लिए जाती होगी, तो कैसे जगाती होगी? जैसा कि हर माँ अपने बेटा को जगाती है, तो वो उस समय जो जगाने का माँ का भाव होता है वह बहुत ही मार्मिक सुंदर होता है। तो उसी तरह यशोदा मैया कृष्ण को कैसे जगाती होगी, समझिएगा। कल्पना करते हैं कभी कि मानो यशोदा मैया कृष्ण को जगा रही है और कह रही है क्या, कि जागिए ब्रजराज कुंवर, हे ब्रजराज कुंवर, हे ब्रज के राजकुमार, मेरे लाल मेरे कृष्ण, जागिए, भोर हो गया है। सुबह होने का माँ संदेश देती है कि सुबह हो गया है, जागिए। और जगाने के लिए माँ किस तरह प्रयास करती है, कहती है, कवल कुसुम फूले। कवल का मतलब होता है कमल, कमल के फूल खिल गए हैं। यशोदा मैया जो है कृष्ण को कह रही है कि हे मेरे कृष्ण, हे मेरे लाल, जाग जाइए, कवल कुसुम फूले। देखो ना, बाहर चलकर देखो ना, कमल के फूल भी क्या हो गए हैं, खिल खिल गए हैं। आगे कहते हैं कि कुमुद वृंद संकुचित भय। कुमुद का मतलब भी फूल होता है, कमल के ही प्रजाति के छोटे छोटे फूल जिन्हें कुमुद कहा जाता है। तो जो कुमुद के फूल हैं, वृंद समूह, ढेर सारे फूल खिल करके संकुचित हो गए हैं, भर गए हैं तालाबों में। तो कुमुद के जो समूह है, फूल हैं, वो भी खिल गए हैं। भृंग लता भूले, भंवरों को देखो, भंवरे जो है अपने मस्ती में लताओं पर गुनगुना रहे हैं, लताओं के ऊपर भूले हुए हैं, फूलों के ऊपर इधर से उधर गुनगुनाते हुए अपने मस्ती में गा रहे हैं। मतलब भंवरों की उपमा देती है, कमल के फूल खिल गए हैं, भंवरे जग गए हैं, इसलिए हे मेरे लाल आप भी जग जाइए। आगे यशोदा मैया कहती है कि तमचुर खगरोर सुनहूं, हे मेरे लाल, हे मेरे कृष्ण, सुनो, देखो। तमचुर का मतलब होता है मुर्गा। अब मुर्गा भी बोलने लगा है। जैसे कि हर माँ जो हम लोग को भी अपने बचपन की याद आती है कि किस तरह माँ जो है जगाती थी। और ये चूंकि घर घर की बात है, एक माँ अपने बेटे को कितना प्यार से जगाती है, वह भाव, वह दृश्य जो होता है कितना ममता और भाव से भरा होता है। इस दृश्य को एक माँ के अलावा जो है अन्य कोई कम ही महसूस करेगा जितना एक माँ महसूस करेगी। समझिए, उसी भाव की व्याख्या जो है वर्णन यहाँ पर सूरदास कर रहे हैं अपने शब्दों में। कल्पना कर रहे हैं कि यशोदा मैया कृष्ण को जगाती होगी तो किस तरह उपमा देती होगी। कहती होगी कि तमचुर मतलब कि मुर्गे, खग मतलब पक्षी, रोर मतलब आवाज, सुनहु, सुनो ना, मुर्गा की, पक्षियों की आवाज सुनाई देते हैं, दे रहे हैं। बोलत बनराई, बनराई के मतलब पेड़ पौधे, जंगल में पेड़ पौधों पर मुर्गे बोल रहे हैं, पक्षियां बोलने लगी है, इसलिए हे मेरे लाल आप भी जग जाइए। आगे माँ फिर कहती है, बार बार जगाती है। और कृष्ण चूंकि एक बालक है और बालक का स्वभाव होता है, एक माँ जगाती है और बच्चा जो है इधर से उधर ऊँ करके फिर सो जाता है, रोने लगता है। लेकिन माँ बार बार प्रयास करती रहती है, उदाहरण पर उदाहरण देती रहती है। आगे माँ कहती है कि राम भती गौ खरिकनी में, हे मेरे लाल जाग जाओ, देखो गाय भी खरिकनी के मतलब अपने बाड़ों में, अपने घरों में रांभने लगी है, मतलब बोलने लगी है। किस लिए? बछड़ा हितधाई, अपने बछड़ा के लिए, अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए गाय भी बोलने लगी है। आगे कहती है कि विधु मलिन, विधु का मतलब होता है चंद्रमा, मलिन का मतलब है धूमिल हो जाना। जैसे जैसे सुबह होता है, चंद्रमा के प्रकाश जो होता है धूमिल होने लगता है। उसी बात को कहती है कि हे मेरे लाल, हे मेरे कृष्ण, देखो चंद्रमा अब मलिन होने लगा है। रवि प्रकाश, और रवि मतलब सूरज, सूरज का प्रकाश जो है धरती पर बढ़ने लगा है। मतलब एक तरफ चंद्रमा का प्रकाश जो है मलिन होने लगा है, कम होने लगा है, तो धीरे धीरे सूर्य का प्रकाश जो है बढ़ने लगा है। मतलब कि अब सुबह हो गई है, सूरज की लाली निकल आई है, इसलिए हे मेरे कृष्ण तुम भी जग जाओ। माँ कहती है कि विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी,
और नर नारी जो है जितने भी लोग हैं अपने काम में लगे हैं। गाने का मतलब गीत गाने की बात नहीं हो रही है, सब अपने अपने काम में अपने अपने धुन में लग गए हैं। गावत नर नारी। आगे कवि कहते हैं कि सूर श्याम प्रातः उठो। ये सूर्य की कल्पना है जो यशोदा मैया के भाव में यहाँ कल्पना करते हैं। सूर्य कहते हैं या मानो यशोदा मैया कह रही है कि हे श्याम प्रातः हो गया है, उठो अंबुज करधारी। सूरदास कहते हैं कि हे प्रभु आप अंबुज करधारी है, हाथ में कमल को धारण करने वाले हैं। अंबुज का मतलब भी कमल होता है, कंवल का मतलब भी कमल होता है। कमल, अंबुज मीन्स कमल, कंवल मीन्स कमल, तो दोनों कंबुज कलधारी। आप जो है कमल को धारण करने वाले, हे मेरे प्रभु प्रातः हो गया है, इसलिए आप क्या हो जाइए, उठ जाइए। तो बहुत ही सुंदर कविता था जो यशोदा मैया अपने वात्सल्य भाव में अपने बेटा कृष्ण को जगाने का प्रयास करती है। देखते हैं सेकंड वाला। चलिए दूसरे पद में सूरदास जो है कल्पना करते हैं कि मेरे प्रभु जैसे हैं कृष्ण भोजन कर रहे हैं। छोटा बालक, जब ये जो है बाल्यावस्था की बात है, जब कृष्ण बाल्यावस्था में होंगे, छोटे होंगे, तो उस समय भोजन करते होंगे। भोजन करते समय की भाव का यहाँ पर वर्णन करते हैं। जैसे कि घर घर की बात है, जब बच्चा भोजन करता है उस दृश्य को देख करके कितना माता पिता को आनंद की अनुभूति होती है, समझ सकते हैं आप लोग। उसी भाव का वर्णन जो है सूरदास करते हैं कि बाल्यावस्था में, जब बचपन में, जब मेरे प्रभु कृष्ण छोटे होंगे तो अपने पिता के गोद में बैठ करके भोजन करते होंगे। वह दृश्य कितना सुंदर है, उस दृश्य का जो है वर्णन यहाँ पर सूरदास अपने शब्दों में कैसे करते हैं, देखिए। कहते हैं सूरदास कि जेवंत श्याम नंद की कन्या। जेवंत का मतलब होता है भोजन करना, श्याम का मतलब वही कृष्ण, नंद जो उनके पिता का नाम था, कन्या मतलब गोद में होता है, कन्या का मतलब होता है गोद में। जब प्रभु श्री कृष्ण, बालक श्री कृष्ण अपने पिता नंद के गोद में बैठ करके भोजन कर रहे हैं, उस समय की बात लिखते हैं सूरदास। कहते हैं कैसे भोजन कर रहे हैं, देखिएगा। कछुक खात कछु धरनी गिरावत। सूरदास कहते हैं कि प्रभु जो है कृष्ण जब छोटे हैं, जैसा कि हर बच्चा जब छोटा होता तो कैसे खाता है, उसी भाव का वर्णन करते हैं कि कछुक खात कछु धरनी गिरावत। कुछ खा रहे हैं और कुछ धरती पर क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। छवि निरखती, और इस छवि को, इस दृश्य को निरख रही है, देख रही है कौन, नंद रनिया। नंद रनिया का मतलब नंद की पत्नी अर्थात यशोदा मैया इस दृश्य को देख रही है। माँ इस दृश्य को देख रही है और बेटा जो है अपने पिता के गोद में बैठ करके खाना खा रहा है। और खाना खा रहा है तो कैसे खा रहा है, कछुक खात कछु धरनी गिरावत। कुछ खा रहे हैं, कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। आगे वर्णन करते हैं कि बड़ी बड़ा बेसन बहु भातनी। भोजन में क्या क्या है, बड़ी है, बड़ी का मतलब बड़ी, बेसन से बना हुआ। बड़ी बड़ा बहु भातनी मतलब विभिन्न प्रकार के हैं। अब पूछिए मत आइटम कितने प्रकार के हैं। व्यंजन विविध अगनिया। अगनिया का मतलब अनगिनत, विविध प्रकार के व्यंजन हैं, अनगिनत व्यंजन हैं। भोजन तो अनेक प्रकार के हैं। डारत खात लेत अपने करे, और अपने ही हाथ से, जैसा बच्चा लोग को खिलाया जाता है तो वो जानबूझ करके अपने ही हाथ लगा करके खाते हैं। डारत खात, डारत मतलब डालते हैं, खात मतलब खाते हैं, लेत अपने कर, अपने कर कर का मतलब होता है हाथ। इधर जो है नंद जी उनके पिताजी खिला रहे हैं, लेकिन चूंकि बालक है वह जानबूझ करके अपना ही हाथ जो है डाल देता है, अपने हाथ लेकर के खा रहा है। और जब हाथ डालता है तो कहा, यहाँ पर व्यंजन तो बहुत है लेकिन कृष्ण जी का हाथ कहा जाता है, समझिए। रुचि मानत दधित दुनिया। उनकी उन सारी व्यंजनों में, सभी प्रकार के भोजनों में उनकी रुचि किस में है, तो दधी दुनिया मतलब कि जिस कटोरी में दही रखा हुआ है, माखन रखा हुआ है, चूंकि वो बचपन से ही माखन प्रेमी है, तो उनकी हाथ जो है कहा जा रहा है उसी कटोरी में जिसमें दही और माखन रखा हुआ है।
यही उनकी रुचि है। आगे कभी वर्णन करते हैं कि मिश्री दधी माखन मिश्रित करित, करते हैं क्या प्रभु कृष्ण कि मिश्री, मिश्री का मतलब वही चीनी, दधी का मतलब दही, माखन का मतलब माखन, मिश्रित करी का मतलब मिश्रित कर देते हैं, मिश्रण कर देते हैं, फेंट देते हैं। मिश्री दही माखन मिश्रित करी, मिश्रित करी का मतलब मिश्रण कर देते हैं, मिला देते हैं। एक बच्चा के सामने अनेक प्रकार का व्यंजन रख दीजिए ना तो वो उसको हीड़ देगा। उसी तरह करते हैं कि मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया, और मुख में जब डालते हैं, मुख नावत के मतलब मुख में डालना, समझिए। मिश्री दधी मतलब दही माखन मिश्रित करी, मिश्री को दही को माखन को मिश्रित करके और जब मुंह नवा करके अपने मुंह में डालते हैं तो यह छवि धनिया, यह छवि जो है, यह दृश्य जो है धन्य है। यह दृश्य जो है, ऐसे दृश्य जो है कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा, इतना वह सुंदर दृश्य है। इस दृश्य की कल्पना करके सूरदास जो है फूले नहीं समाते हैं कि कितना वह सुंदर दृश्य होगा जब प्रभु कृष्ण जो है, बालक कृष्ण जो है, सभी व्यंजन को मिश्रित करके और अपने ही हाथ से अपने मुंह में डालते होंगे। सोचो कुछ इधर लग जाता होगा, चारों तरफ मुंह में लग जाता होगा एक बालक जब खाता है, लेकिन फिर भी एक माता पिता के लिए वह दृश्य जितना सुंदर होता है वैसा दृश्य पूरे पृथ्वी लोक पर या तीनों लोकों में एक माता पिता के लिए इस दृश्य से सुंदर दृश्य नहीं होगा। जब उनके सामने उनका बेटा जो है उनके गोद में बैठ करके खाना खाता होगा, तो एक माता पिता के लिए इस दृश्य से कोई अन्य दृश्य सुंदर नहीं होता है। बतौर माता पिता कोई समझ सकता है इस भाव को। आपुन खात नंद मुख नावत, कैसे खा रहे हैं प्रभु कृष्ण? आपुन खात, कुछ स्वयं खा रहे हैं, नंद मुख नावत, और कुछ अपने पिता नंद के मुख को भी नवा करके, झुका करके, जैसे बच्चा कहता है अपने पिता को झुकाने के लिए, उनके मुख में डाल रहे हैं। सो छवि, यह छवि मतलब यह दृश्य कहत न बनिया, जब कृष्ण अपने ही हाथ लेकर के अपने ही मुंह में डालते हैं और कुछ अपने पिता के मुंह में डालते हैं, उनके भी मुंह को लेटा देते हैं, इस दृश्य के मैं क्या ही वर्णन करूं। सो छवि कहत न बनिया, इस दृश्य का तो वर्णन कहते नहीं बन रहा है, कितना वर्णन किया जाए, कितना सुंदर दृश्य है। आगे सुनिए, जो रस नंद जसोदा बिलसत, इस दृश्य को देख करके जिस आनंद की, जिस रस की अनुभूति नंद और जसोदा को हो रही है, सो नहीं तिहु भुवनिया। मैंने पहले ही ने कहा कि इस दृश्य को देख करके एक माता पिता को जितनी खुशी होगी, यह दृश्य तीनों लोकों में कहीं नहीं जो है प्राप्त होगा। एक माता पिता के लिए जब उनका बेटा उनके आंखों के सामने जो है खाना खा रहा है, तो यह दृश्य जो है तीनों लोकों में कहीं एक माता पिता को प्राप्त नहीं होगा। वही बात यहाँ पर है कि जो रस नंद जसोदा बिलसत, जिस रस की, जिस आनंद की अनुभूति नंद और जसोदा यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं, वह रस और वह आनंद सो नहीं तिहु भुवनिया, तीनों भुवन में कहीं पर भी, तीनों लोकों में कहीं पर चले जाइए, ये दृश्य, यह आनंद मिलने वाला नहीं है। अंतिम लाइन में सूरदास की भावना देखिए, हृदय की भावना और उनकी भक्ति को देखिए। अंतिम लाइन पढ़ने के बाद आप लोग को पता चल जाएगा कि सूरदास का जो है कृष्ण के प्रति जो है कितना प्रेम और कितनी भक्ति थी, यह दर्शाएगा यह लाइन। भोजन करी नंद अचमन लीन हो, भोजन करने के बाद नंद जो है हाथ धोने के लिए, अचमन करने के मतलब अचोने के लिए, हाथ धोने के लिए, कुला करने के लिए जाते हैं। तब लास्ट में जो है सूरदास के मन में कैसी भाव उदृत होती है समझिए। इसी लाइन में एकदम जो कवि का जो है भक्ति का भाव जो है प्रदर्शित हो जाता है अंतिम लाइन में। कब? भोजन करी नंद अचमन लीन हो, जब भोजन करने के बाद नंद जो है अपने बेटा कृष्ण के साथ अचमन करने के लिए जाते हैं, उस समय सूर के मन में भाव उठता है, मांगत सूर जुठनिया, जैसे गिड़गिड़ा करके सूरदास जो है जूठ मांग रहे हैं कि मेरे प्रभु का खाया हुआ जो जूठ है वह भी अगर हमें मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ये कवि का जो है प्रेम भक्ति को दर्शाता है। मांगत सूर जुठनिया, सूर यहाँ जो है सूरदास जो है कृष्ण के
जूठ के लिए तरस रहे हैं कि मेरे प्रभु का वो जूठन भी मिल जाएगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। वाह रे सूरदास, धन्य है, आपने जितना अच्छा से वर्णन किया है, ये मैं नहीं, हर विद्वान कहते हैं कि जितना मार्मिक वर्णन सूरदास जो है कृष्ण का कर दिए हैं वो अन्यत्र दुर्लभ है। तो ये था कविता। धन्यवाद।